हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कुछ लोगों के कल भी होगी, उनको एडवांस में एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हम दो श्लोक करेंगे, 18 और 19, 15वें अध्याय का, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। टोटल 20 श्लोक हैं इस चैप्टर में। तो आज हम करेंगे 18वां और 19वां श्लोक। यस्मादक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ठीक, एक ये वाला करेंगे, एक करेंगे ये वाला। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ठीक है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने माइक जो है फालतू में ऑन ना किया करो। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। तो ये दो श्लोक जो हैं वो हम देखेंगे। अभी हम पीडीएफ खोलेंगे श्रीमद् भगवद गीता का, और वहां से हम अनुवाद पढ़ेंगे। आप में से कोई अनुवाद पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं। मूल श्लोक तब तक मैं गाती हूँ। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कौन पढ़ना चाहता है, हैंड रेस करो। कोई नहीं पढ़ना चाहता, ओके। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव, ना ही मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्रता बनी रहती है। उत्तम शब्द यहाँ अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम, यानी कि ये स्मृति शास्त्र में के लिए आया है। जैसा कि निरुक्ति कोश में इसकी पुष्टि की गई है, लोक्यते वेदार्थो नेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का वेदों में भी वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोकों वेदों में छांदोग्य उपनिषद श्लोक संख्या 8.12.3 में आया है। ताव देश संप्रसादो स्माच्छरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते हैं और प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं।
तो श्री कृष्ण भगवान जो है, ठीक है, परम पुरुष का एक स्वरूप क्या है? अंतर्यामी परमात्मा, जो आपके मन की बात जान लेते हैं, अंतर्यामी। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो व्यास देव जो है, या मतलब ऋषि व्यास, ठीक है, वो क्या है? कृष्ण भगवान ने जब विस्तार किया है, लेकिन वो है क्या है? रोल क्या निभा रहे हैं? ग्रंथावतार का। अवतार कौन सा लिया है? ग्रंथ लिखने का अवतार लिया है, तभी करके वेद व्यास जी ने वेद ये लिखे हैं, भगवत गीता लिखी है, और श्रीमद् भागवतम, 18 पुराण, मतलब अन्य बहुत सारे ग्रंथ जो है हमारे, वो लिखे हैं। अगला श्लोक देखेंगे। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् माम सर्वभावेण भारत। अब कोई पढ़ना चाहता है? जो लोग आए हैं अभी, रीड करना चाहता है तो फटाफट हैंड रेस करो। ओके, शशि माता जी पढ़ेंगे। हाँ जी माता जी, पढ़ लो। माता जी अपने आप को अनम्यूट करो, पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता इस विषय में अव्यय किए बिना सीधे कृष्णा भावना अमृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्तोत्र से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है, वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसे सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया। वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने में भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो
तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुली पढ़ने के लिए। अब हम वापस अपनी स्क्रीन पे जाते हैं। पहला वाला जो श्लोक हमारा है ये है, यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट ही रखिए, किसी के पेज पलटने की आवाज आ रही है। तो इसका हम देख लेते हैं आसान भाषा में, आपको फटाफट बताती हूँ क्या है, उसके बाद हम इसका उच्चारण देखेंगे। भावार्थ क्या है, चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ये मतलब हो गया जी भावार्थ, यानी कि अनुवाद ये है श्लोक का। अब इस श्लोक में क्या किया, भगवान ने अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट किया। क्यों? अब ये जो श्लोक है बेसिकली इसकी ही वजह से ये जो चैप्टर है वो पुरुषोत्तम योग कहलाया है। ये देखो क्या लिखा है, प्रथितः पुरुषोत्तमः। ठीक है, इसी की वजह से चैप्टर आपका पुरुषोत्तम योग कहलाया है। इस श्लोक में भगवान ने अपने पुरुषोत्तम स्वरूप के बारे में बताया है। और इस श्लोक एक के कारण इस चैप्टर की इतनी महिमा है। ये श्लोक जो है इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं। कल हमने पढ़ा था ना क्षर अक्षर वाला, जो खत्म हो जाता है, जो खत्म नहीं होता है, बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है, सोल खत्म नहीं होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं खत्म होना और ना खत्म होना, मैं उससे भी ऊपर हूं, उससे भी ऊंचा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बेस्ट हूं। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। परम पुरुष के रूप में भगवान कह रहे हैं मैं विख्यात हूं। अब जैसे क्या हो गया कि आ, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र की एक बूंद अगर हम निकाले वहां से, उसको लेबोरेटरी में केमिकल टेस्ट के लिए भेजें, और पूरे के पूरे समुद्र को चाहे लेके तो नहीं जा सकते, चाहे एक बाल्टी लेकर जाएं या पूरा के हम समुद्र का टेस्ट करो, तो जो उसकी प्रॉपर्टी आने वाली है, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही होंगी, है ना। बट अगर हम ये बोलें कि ये जो बूंद है ना ये समुद्र है, तो क्या वो बात जचती है? क्या वो बूंद समुद्र हो सकता है? वो नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह से जीवात्मा को परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्मा नहीं कह सकते। जीवात्मा यानी हम लोग जो हैं, अपने आप को परमात्मा नहीं कह सकते, परमपिता नहीं कह सकते, परमेश्वर नहीं कह सकते, भगवान नहीं कह सकते, पर ब्रह्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो उन सबसे बेस्ट है, उत्तम है, पुरुषोत्तम। वो जो परमात्मा है वो अलग है, इन सबसे ऊपर क्या है, पुरुषोत्तम। तो ये हो गया आपका एक श्लोक। दूसरा वाला श्लोक ये है, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। तो इस श्लोक में क्या है, भगवान बता रहे हैं कि 19th में भगवान क्या कह रहे हैं, देखो, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। अब जानने वाले को तो हम जान गए, हमको पता है भगवान कौन है, हमको मालूम है। लेकिन जानना एक बात होती है, लेकिन अनुभव करना दूसरी बात होती है। बुद्धि से समझना दूसरी बात है, दिल में इस चीज का अनुभव करना ये दूसरी बात है ना। जानने को तो हमको लग गया पता, हाँ ठीक है कृष्ण भगवान है, लेकिन हम फील कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस किया हमने? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सब में बसते हैं, पर क्या हम रियल में हर जीव के अंदर हम उनको अनुभव करते हैं कि हाँ भाई कुत्ते में भी है, गाय में भी है, सांप में भी है, छिपकली में भी है, कॉकरोच में भी है, मच्छर में भी है, मुझ में भी है, मेरे दुश्मन में भी है, ऐसा कुछ फील करते हैं हम? तो सुनना अनुभव करना अलग अलग बात है। जो करेगा, जो ऐसा कर लेगा, भगवान कह रहे हैं भाई वो मेरे तक पहुंच जाएगा, वो मुझ तक पहुंचेगा।
तो बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है? सर्व भाव बताया जा रहा है। हमको भजना है भगवान को, कैसे भजना है? सबके अंदर परमात्मा है, बसते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पहली बात। तो अगर हम सर्व भाव से भगवान जी को भजना चाहते हैं, हमेशा उनका चिंतन करना चाहते हैं, तो ये वाला जो श्लोक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने अपने अंतर्चक्षु खोल दिए हैं, अंतर्चक्षु, चक्षु किसको बोलते हैं? आइज़ को। अंतर मतलब अंदरूनी वाली आँखें, ज्ञान वाली आँखें, जो ज्ञान के नेत्र हैं, वो खुल चुकी हैं। जिनकी विवेक की आँखें, बुद्धि की आँखें खुल चुकी हैं, वो बेसिकली वास्तव में मेरे स्वरूप को जानते हैं और फिर क्या करते हैं? मुझे भजने लगते हैं। अभी नो डाउट कि भगवान का जो नाम स्मरण करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमको बताया करना कलयुग में वही एक उपाय मात्र है। और 16 माला बताया है प्रभुपाद जी के द्वारा नियम सेट किया गया है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये भी नहीं है कि मुंह में वो कहते हैं ना बगल में छुरी मुंह में राम राम, ऐसा वाला एटीट्यूड भी एक भक्त का नहीं होना चाहिए। भजन करना, भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भगवान के ये जो वचन है, जो ये भगवान ने बातें बोली हैं, जो भगवान ने कहा है भगवत गीता, जो गाई है भगवान जी ने, उसको एक-एक लोग तक, एक-एक जन-जन तक पहुँचाना, ये बहुत ज़रूरी है। और भगवान कह रहे हैं कि जो बंदा ऐसा करता है ना, वो मेरे पास आता है, परम गति को प्राप्त होता है। परम गति, सुप्रीम डेस्टिनेशन जो है, जहाँ से लौटकर दोबारा नहीं आना पड़ता। अगर आएँगे भी ना, तो भगवान का प्रचार करने के लिए ही आएँगे, ऐसा वाला। ठीक है? देखो क्या होता है कि जैसे हमने किसी को मारा, थप्पड़ मार दिया, किसी को हमने गाली-गलौज कर दी, किसी के साथ हमने हाथापाई कर दी या किसी से ज़ुबान चला ली, वर्बली उसको अब्यूज़ कर दिया या फिज़िकली उसको अब्यूज़ किया मार-मुर कर। उससे क्या होता है कि हम हिंसा कर रहे हैं। हिंसा में आएगा ना ये मतलब कि आपने हिंसा की किसी के प्रति, कैसे शब्दों के साथ कर दी या हाथ से मारकर कर दी या इनडायरेक्टली किसी दूसरे वे से आपने कर दी। बट आपको जब पता चल गया है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता रहे, दूसरी अन्य जीवात्माएँ जो हैं, आप उनको नहीं सुना रहे, उनको नहीं बता रहे कि कृष्ण भगवान है, भगवान जी के पास लौटने के लिए हमको ये जन्म मिला है। आप उसको नहीं सिखा रहे, समझा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा होती है। शास्त्रों में इस चीज़ को हिंसा का नाम दिया गया है, कि आप उस जीवात्मा के प्रति हिंसा कर रहे हो, कि आपको पता चल गया भगवान कौन है, लेकिन आप उसको वंचित रख रहे हो ये जानने से कि भगवान कौन है। तो बताओ, हर एक को बताना चाहिए भगवान है, भगवान की वाणी को हर एक तक पहुँचाओ। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जो हैं, जब हम इनको लर्न करते हैं, बोलते हैं, देखो आप इसको आ रहे हो, बोल रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, बोलते-बोलते क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगी। जब ये कंठस्थ हो जाएँगे तो क्या होगा, आपके जीवन में अप्लाई हो जाएँगे। जीवन में अप्लाई होने के बाद क्या होगा, जब हम किसी आपको पता होगा सभी यहाँ पे आध्यात्मिक हैं और सनातन धर्म से हैं, तो हमारे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी मंत्र है आपका XYZ कोई भी मंत्र है, जब आप उसका बहुत बार जाप कर लेते हो या कुछ नंबर ऑफ एक होता है मतलब जब आप उतनी बार जाप कर लेते हो तो क्या होने लगता है, मंत्र सिद्ध होने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जो है ना ऑटोमेटिकली ये जब आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, गाते रहोगे, बोलते रहोगे, गाते रहोगे, बोलते रहोगे, याद हो जाएगा, याद होने लगेगा, दोबारा-दोबारा गाओगे कि हैं मुझे याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, आपको पता नहीं चलेगा, आपके जीवन में अप्लाई होना शुरू हो जाएँगे। जीवन में अप्लाई होना शुरू हो जाएँगे, आपकी त्रुटियाँ, कमियाँ, गंदी बातें, गंदी हरकतें जो भी हैं वो सारी खत्म हो जाएँगी। और फिर क्या होगा आपको वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशन जो मंत्रास की होती है, आपको वाइब्रेशंस आने लगेंगी। आपको पता चलने लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या मेरे को फैसला करना है, कहाँ क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ऑटोमैटिकली आपको पता लगने लगेगा जो गंदे-गंदे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी से अपने आप दूर होते जाएँगे, होते जाएँगे, होते जाएँगे। अच्छा-अच्छा जो है आपके पास आता जाएगा। ये मंत्रास की शक्ति होती है। ये मत सोचो कि संस्कृत आती है माता जी को ये सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए हमेशा हमको कुछ बोलते हैं कि हाँ, याद करो, ये करो, वो करो। याद करेंगे, मंत्र जो हैं ये सिद्ध हो जाएँगे, श्लोकास सिद्ध हो जाएँगे तो फिर समझो कि आपका जो जन्म है ना, बस उसका उद्धार हो गया। अदरवाइज़ क्या करोगे? बार-बार पैदा होते रहोगे, बार-बार मरते रहोगे, बार-बार बुढ़ापा लाओगे, बार-बार बीमारियाँ लोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर नए दुश्मन बनेंगे। फिर जो पुरानी आत्मा जिनसे दुश्मनी थी, फिर वापस कभी उसने अटैक किया, कभी आपने उसका अटैक किया। यही होता रहेगा कितने-कितने सालों, जन्मों तक। जन्म-जन्मांतर तक यही चीज़ चलती रहेगी। इससे बाहर आना है, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में जानो, उनके नाम का प्रचार करो, उनका नाम लो, भजन करते रहो, सततं कीर्तयन्तो माम्।
24 घंटे करो। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्त पसंद है जो नित्य रूप से मेरी पूजा करता है। नित्य का मतलब रेगुलरली, रेगुलर वे में जो मेरे को याद करता है, जो मेरा नाम लेता है, मेरे को वही भक्त पसंद है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको भगवान का फेवरेट बनना है या फिर नहीं बनना है ना। हरे कृष्णा। 2 श्लोक कराने हैं तो आपको तभी करके मैं स्पीड से बोलती हूँ वैसे, ठीक है। चलो फिर हम आज करेंगे ये वाला 18वां और 19वां। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ठीक, ये मैंने आराम से धीरे धीरे गाया। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अब इसका उच्चारण देखेंगे, सिंपल है, सुनने से ही, श्रवण से ही आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी सेट हो चुके हो, मतलब कि आपने पूरा चैप्टर 1 याद कर लिया, दूसरा भी ऑलमोस्ट आपका डन है, हो ही गया है। ठीक, यस्मा, यस्मा, यस्मात्तक्षर, यस्मात्तक्षर, यस्मा। जैसे आपको आपकी मम्मा ने पूछा रोटी खानी, पैसे लेने, आपने बोला यस्मा। हाँ मम्मा, चाहिए पैसे, किसको नहीं चाहिए, यस्मा। ओके, यस्मा। उसके बाद क्या है, आधा त, हलंत त। आधे तो को हम किसके साथ जोड़ेंगे, मात, यस्मात, यस्मात्तक्षर, यस्मात्तक्षर, क्षर। इसको शर नहीं बोलेंगे, सर या शर नहीं बोलेंगे, अक्ष, क्ष है ये किससे बना है, आधा क और षटकोण वाला श, श, यस्मात्तक्षर। उसके बाद है मति, मति, मति। पंजाबी में कहते हैं मेरी तो मति मारी गई है, बोला जाता है मत ही मारी गई है, मतलब सोचने की शक्ति खत्म है, मत ही मारी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मति, यस्मात्तक्षरमति, यस्मात्तक्षरमति। ठीक, उसके बाद तो शब्द जो है ये आपके लिए आसान है। तो मैं गया था, तो मैंने खाया था, तो मैं सोया था, तो मैंने बाजार से ये लाया, तो यस्मात्तक्षरमति तो, यस्मात्तक्षरमति तो। अभी तो के आगे क्या है, अवग्रह। अवग्रह का उच्चारण कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि अवग्रह से पहले क्या था, कैसा वाला स्वर था, कैसा वाला वर्ण था, तो उसके हिसाब से अवग्रह उसी में ढल जाता है। तो हुआ, तो यहाँ पे भी क्या है, यस्मात्तक्षरमति तो हम, हम, हम। इसको हम ऐसे नहीं गाएंगे, क्या गाएंगे, हम। यस्मात्तक्षरमति तो हम, यस्मात्तक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः। अक्षरा, अक्षरा जो है आपको सबको पता है, एक हीरोइन का नाम आता था ड्रामे में, पता नहीं कौन सा ड्रामा था, स्टार प्लस पे कोई आता था, अक्षरा। ठीक है, अक्षरा, अक्षर तो पता है, अक्षरा, अक्षरा। उसके बाद क्या है, दपी, दपी, द पूरा प, पूरा प के साथ है छोटी की मात्रा, दपी, अक्षरादपि चोत्तमः, चोत्तमः। चोत्तमः में क्या है, डबल त, आधा त पूरा त, आधा त पूरा त। इसको चाहो तो तोड़ भी सकते हो आप, च ओ आधा त चोत, ऐसे बोल दो, पूरा त, त म और विसर्ग का उच्चारण हा, तमः, ऐसे बोल दो। या फिर बोला जाता तो चोत्तमः, इस तरह से दबाव डाल के धक्का मार के उसको त को उच्चारण करना आपने, ठीक है। उसके बाद है अतोस्मि, 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 अ अनार वाला त, अतो। उसके आगे है अवग्रह, अवग्रह का उच्चारण अतोस्मि, अतोस्मि, स्मी, स्मी, कुकर की सीटी जैसी आवाज, जैसे कल बताया था, स्मी, स्मी, स्मी। अतोस्मि लोके वेदे च, अतोस्मि लोके वेदे च। अब ये लोके शब्द आपके लिए पुराना हो गया,
वेदे शब्द आपके लिए पुराना हो गया, च शब्द आपके लिए पुराना हो गया, तो इस पे समय नहीं लगाएंगे। अतोऽस्मि लोके वेदे च, अतोऽस्मि लोके वेदे च, अतोऽस्मि लोके वेदे च। अभी वेदे में स्वर को थोड़ा सा दीर्घ करना है, क्योंकि ए की मात्रा है। वे दे, अतोऽस्मि लोके वेदे च। लोके में भी सेम हाल है, लोके वेदे, ठीक है। चारों में क्या है, ए की मात्रा। च के ऊपर जो आघात है, आघात किसका लगेगा, आगे क्या है, संयुक्त अक्षर प्र, तो आघात लगेगा आधे प का, लेकिन कौन से केस में लगेगा, जब आप कामा स्किप करोगे, छोड़ दोगे तो लगेगा, अदरवाइज विराम लेंगे, पॉज लेंगे तो च ही बोलेंगे, नहीं लेंगे तो चप बोलेंगे। चप, चप कौन सा, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप चप चप। अतोऽस्मि लोके वेदे चप, अतोऽस्मि लोके वेदे चप। अगला, प्रथित, प्रथि, प्रथि, जैसे हम बोलते हैं ये हमारे कुल की प्रथा है, यहाँ पे क्या है, प्रथि, प्रथि, प्रथि। उसके बाद क्या बोलेंगे, त और विसर्ग का उच्चारण करेंगे, तफ, तफ, प्रथितफ। उसके बाद आ गया पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तमः, जैसे यहाँ पे चोत्तमः, यहाँ पे पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम शब्द आसान है बोलना, पुरुषोत्तमः, बस यहाँ पे त के ऊपर थोड़ा धक्का मारना है, पुरुषोत्तमः, इस तरह से। दोबारा सुनेंगे, यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ठीक, अगला श्लोक देखेंगे, अगले श्लोक की बारी। यो मामेवमसम्मूढो, अभी ये ढ है, इसको ढो नहीं कहना, मूड, मैं पढ़ रहा था, पढ़ना, चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना, पढ़ना, ड़ नहीं है, क्योंकि बिंदी नहीं ना लगी ढ के नीचे, तो ये क्या है, ढक्कन वाला ढ, ढक्कन वाला ढ। यो मामेवमसम्मूढो, यो, यो भी आपके लिए पुराना है, कल भी हमने पढ़ा था यो। माँ, माँ में, माँ भी दीर्घ है, और माँ में भी दीर्घ है, एक ही मात्रा और आ का डंडा दोनों ही दीर्घ है। उसके बाद है व शब्द अपने आप में ह्रस्व चाहे पूरा है। यो मामेवम, यो मामेवम, म पूरा। यो मामेवम बोलेंगे ना, यो मामेवम गेंगे तो म हलंत हो जाएगा, तो हमको कैसे कहना है, यो मामेवम, यो मामेवम सम्मूढो, सम्मूढो, ठीक है, सम्मूढो। जानाति, जानाति, जाना शब्द भी आसान है आपके लिए, जाना, मैंने बाजार जाना, जानाति, ती की छोटी की मात्रा, तो जैसे ही ती की मात्रा खत्म होगी वैसे ही उठाएंगे, पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम, जानाति पुरुषोत्तमम। अगला चरण देखेंगे, स, सिंपल सा है, स पूरा है, स सर्व, स सर्व, स सर्वविद। अभी विद में क्या है, विद, ऐसे नहीं बोलेंगे, विद, आधा द, दवात वाला, दवाई वाला आधा द है, उसके नीचे पाँव में क्या है, भालू वाला भ, भालू वाला भ। स सर्वविद भजति माम, भजति माम, भजति माम, भजति माम, भजति, भजति माम, भजति माम। स सर्वविद भजति माम, स सर्वविद भजति माम, सर्वभावेन भारत, भजति, भजति, भजति शब्द आसान है, भजति, भजन करना, भगवान जी का भजना, भगवान जी को भजना, भजन करना, भजति। माम, माम शब्द भी आसान है, पुराना हो चुका है, बड़ी बार पढ़ लिया है। सर्व, ये भी बहुत पुराना है, सर्व। भावेन, 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 और ये शब्द तो बहुत पुराना है, हम कहाँ रहते हैं, भारत में, हिंदी में हम बोलते हैं भारत, संस्कृत में बोलेंगे भारत, भारत, पूरा पूरा बोलना होता है संस्कृत में, ठीक है। अब दोबारा से श्लोक को देखो,
यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ठीक, चलो इसी को दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस जाएंगे 18वें पे। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अभी कौन गाएगा, या आप लोगों को सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है? टाइम कम है, 7 मिनट बचे हैं, फटाफट आ जाओ। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि नहीं बोलना है, अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्रथितः पुरुषोत्तमः। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यो मामेवमसम्मूढो यो यो मामेवमसम्मूढो यो मामेव, म भी है आगे, म नहीं बोल रहे हो आप लोग। यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ठीक है। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।
प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् भजति माम् सर्वभावेन भारत स्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि वेदे लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत